यदविद्या विलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ननु भूतले घटो न इत्यादि अभावानुभवस्थले भूतलांशे प्रत्यक्षत्वम् उभयसिद्धम् इति तत्र वृत्तिनिर्गमनस्य आवश्यकत्वेन भूतलावच्छिन्न चैतन्यवत् तन्निष्ठ घटाभावावच्छिन्न चैतन्यस्यापि प्रमात्रभिन्नतया घटाभावस्य प्रत्यक्षता एव सिद्धान्तेपि इति चेत्। अभी तक अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष प्रमाण से अलग प्रमाण मानना चाहिए, इसका निरूपण किया गया। क्योंकि अभाव का ज्ञान इंद्रिय से संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? क्योंकि इंद्रिय उसी सन्निकृष्ट विषय का ही बोधक होता है, ज्ञानजनक होता है। तो यहाँ अभाव के साथ इंद्रिय का कोई सन्निकर्ष नहीं है, संयोग संयुक्त समवाय इत्यादि कुछ नहीं है। इसीलिए अभाव के लिए एक नया सन्निकर्ष आपको बनाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे ऐसा सन्निकर्ष बनाने के बाद भी अनुपलब्धि की सहायता के बिना इंद्रिय से अभाव का ज्ञान हो नहीं सकता। तो हम ऐसा कहेंगे, अनुपलब्धि को अभाव का ज्ञान जनक प्रमाण मान लेंगे और इंद्रिय का अभाव के साथ कोई सन्निकर्ष की कल्पना नहीं करेंगे। ये लाघव है, यहां तक कहे थे। तो अब ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं, अद्वैती के मत में अद्वैती ने प्रत्यक्ष निरूपण में जैसा प्रत्यक्ष का लक्षण निरूपण किया था उसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो अभाव ज्ञान प्रत्यक्षात्मक हो सकता है। यद्यपि वह इंद्रियजन्य नहीं है, फिर भी प्रत्यक्ष का जो लक्षण बताया वह लक्षण इसमें आ जाता है। कैसे? विषय प्रत्यक्ष का लक्षण बताया प्रमात्रभिन्नत्व। प्रमात्रभिन्नत्व का अर्थ वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य का एकीभूत हो जाना, एक जगह मिल जाने से एकीभूत हो जाना, यही बताए थे। तो अभाव स्थल में भी ऐसा होता है। कैसे? जहां आप देख रहे हैं अस्मिन् भूतले घटो नास्ति, ये ज्ञान हो रहा है, वहां पर भूतल तो सामने है, भूतल के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष है, इंद्रिय सन्निकर्ष होने से अंतःकरण की वृत्ति वहां तक गई है, अंतःकरण भी वहां भूतल में गया है। तो भूतल जहां पर है वहां पर अंतःकरण वृत्ति दोनों मिल जाती है, इसलिए वहां का जो चैतन्य है वह तो अभिन्न हो ही जाता है। फिर भूतल में जो अभाव है वो अभाव भी उसी स्थल पर होने से अभाव रूप विषयावच्छिन्न चैतन्य भी अब अलग नहीं रहता, उसी के साथ एकीभूत हो ही जाएगा। तो जहां विषयावच्छिन्न चैतन्य वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभिन्न हो जाता है एक स्थल पर आ जाने से, तो वहां पर विषय को प्रत्यक्ष ही होना चाहिए, यही आपका लक्षण है। तो इस तरह यदि देखते हैं तो भूतल में स्थित जो अभाव है विषय, तो उस विषयावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य एक ही हो जाता है। भूतले घटो नास्ति जहां देखते हैं वहां पर, तो वहां पर अभाव प्रतीति प्रत्यक्षात्मक प्रतीति है। जब प्रतीति प्रत्यक्षात्मक है तो उसके प्रमाण को आप प्रत्यक्ष से अतिरिक्त प्रमाण कैसे मान रहे हैं? ज्ञान तो हो रहा है प्रत्यक्षात्मक ज्ञान, फिर उस ज्ञान का जनक प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न है, यह क्या उचित है? यह प्रश्न कर रहे। ये प्रश्न वेदांती के प्रति पूर्व पक्षी कर रहा है यह प्रश्न। ननु भूतले घटो न इत्यादि अभाव अनुभव स्थले, जहां ऐसा अनुभव हो रहा है, अभाव प्रतीति जहां हो रही है, तो वहां पर
भूतलांशे प्रत्यक्षत्वम उभय सिद्धम, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, भूतल तो वहां प्रत्यक्ष है। फिर इस वहां पर आपकी प्रक्रिया के अनुसार वृत्ति का निर्गमन भी आवश्यक है। तत्र वृत्ति निर्गमनस्य आवश्यकत्वेन भूतलावच्छिन्न चैतन्यवत् तन्निष्ठ घटाभावावच्छिन्न चैतन्यस्यापि प्रमात्र अभिन्नतया, पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रमात्र अभिन्न है तो घटाभाव से प्रत्यक्षता एवं, जैसे भूतल प्रत्यक्ष है उसी तरह वहां घटाभाव भी प्रत्यक्ष ही है। प्रत्यक्षतैव सिद्धांते भी, आपके वेदांत सिद्धांत में भी प्रत्यक्षता ही आ जाती है। जब विषय प्रत्यक्ष है, ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो उसका प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त अनुपलब्धि प्रमाण क्यों हो जाए, यह प्रश्न है। इति चेत सत्यम, यहाँ पर जो प्रश्न किया, यहाँ पर इति चेत न ऐसा नहीं कहता है सिद्धांति, सत्यम। आपके कथन में थोड़ा तो सत्य है। सत्यम यह अव्यय है, अर्धांगी का। ओहो, ये सत्य असत्य की बात नहीं है। ये आप जो कह रहे हैं इसमें आधा अंश मेरे लिए स्वीकार्य है, पूरा नहीं। यह अव्यय है सत्यम। तो उत्तर देते हैं, अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वे भी तत्करणस्य अनुपलब्धेर मानांतरत्वात्। हम मान लेते हैं यहाँ अभाव प्रत्यक्ष है, अभाव की प्रतीति प्रत्यक्षात्मक प्रतीति है, किंतु इस प्रतीति का जनक जो प्रमाण है वह इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, किंतु अनुपलब्धि रूप प्रमाण ही हो सकता है। क्योंकि इंद्रिय प्रमाण को इस अभाव का ज्ञान कराने के लिए जिस सन्निकर्ष की आवश्यकता है वो सन्निकर्ष बनता नहीं, तो उस अंश में इंद्रिय ज्ञान उत्पादक हो नहीं सकता अभावांश में। अतः प्रत्यक्ष प्रतीति हो जाए, दूसरे भी प्रमाणों से हम प्रत्यक्ष प्रतीति मान ही लेते हैं। शब्द प्रमाण से भी प्रत्यक्ष प्रतीति मानते हैं हम, जहां विषय सन्निकृष्ट हो जाता है। तो सामने वाले को दिखा करके यह है देवदत्त, ऐसा यदि कोई बोलता है तो देवदत्त का शाब्द बोध नहीं, वो तो प्रत्यक्ष होता है। दशमस्त्वमसि ऐसा जब कहते हैं तो दशम को जो ढूंढ रहा है, त्वमेव दशमः ऐसा जब कह देता है तो उसको परोक्ष प्रतीति नहीं होती, आत्मक प्रतीति है। हाँ, वही तो प्रत्यक्ष प्रतीति है। यदि परोक्ष प्रतीति ही उसको शब्द से उत्पन्न होती तब वह उसको उसके बाद इच्छा हो जाती, हाँ परोक्ष तो हुआ लेकिन देखना चाहते हैं देखने की इच्छा होती, ऐसा नहीं होता है ना। जिस वस्तु को परोक्ष रूप में जाना तो उसके बाद एक बार उसको दर्शन करने की भी इच्छा हो जाती है ना, प्रत्यक्ष देखने की इच्छा। तो ऐसा तो नहीं, तो समस्तमसी तो हो गया, उसके बाद प्रत्यक्ष दर्शन की अपेक्षा नहीं। तो इसीलिए वहां हमने इसी तरह लक्षण बनाया है, वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य दोनों एक ही भूत हो जाते हैं तब ज्ञान प्रत्यक्षात्मक है। उस वृत्ति ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो शब्द प्रमाण भी, कोई भी प्रमाण हो, उससे जन्य वृत्ति ज्ञान यदि विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ मिल जाता है तो वह प्रत्यक्ष हो सकता है। तो इस नियम के अनुसार यद्यपि अभाव प्रतीति प्रत्यक्षात्मिका हो सकती है, किंतु उस वृत्ति अभावाकार वृत्ति ज्ञान का जनक प्रत्यक्ष प्रमाण संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष है नहीं। अतः अनुपलब्धि रूप प्रमाण को अलग मानना ही चाहिए। अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वे अपि प्रतीते प्रत्यक्षत्वम अस्तु, फिर भी तत्करणस्य अनुपलब्धेः मानांतरत्वात्, वह प्रमाणांतर ही है। नहीं फलीभूत ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे तत्करणस्य प्रत्यक्ष प्रमाणता नियतत्वमस्ति। नियतत्व माने नियम। फलीभूत जो ज्ञान है वह प्रत्यक्षात्मक है, तो उसका जनक प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो ऐसा कोई नियम नहीं। क्यों?
दशमस्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेपि तत्करणस्य वाक्यस्य प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न प्रमाणत्वाभ्युपगमात्। तुम दशमोसी इस वाक्य से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वह ज्ञान तो उसके लिए प्रत्यक्षात्मक ही है, किंतु उस ज्ञान का उत्पादक प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, वह तो शब्द प्रमाण है। इसलिए ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमात्मक है तो उसका जनक प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो ऐसा कोई नियम नहीं। तब प्रश्न करेगा, नैयायिक प्रश्न करेगा, ननु फल वैजात्यम विना कथम प्रमाण भेदः इति चेत। चार प्रकार के प्रमाण क्यों मानते हैं नैयायिक? दीधितिकार बताते हैं, कारणस्य क्रियाभेद भिन्न मूर्तिकतया। कारण माने प्रमाण, क्रिया माने प्रमा। प्रमा भिन्न भिन्न है, विजातीय है, इसीलिए उसके कर्ण को भी हम विजातीय मान रहे हैं। प्रत्यक्षात्मक जो ज्ञान है और अनुमित्यात्मक जो ज्ञान है, ये दोनों ज्ञान स्वयं ही विजातीय हैं, तो इसीलिए इसके उत्पादक प्रमाण को भी विजातीय होना चाहिए। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण अलग है, अनुमान प्रमाण अलग है। इसी तरह अनुमान प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान और शब्द सुन करके उत्पन्न होने वाला ज्ञान दोनों विजातीय हैं, सजातीय नहीं। इसीलिए उसके भी प्रमाण अलग अलग हैं। शब्द प्रमाण अलग है, अनुमान प्रमाण अलग है। तो क्रिया माने प्रमा विजातीय होने से उसके कर्ण वो भी विजातीय भिन्न भिन्न मानते हैं। इस दीधिति वाक्य का अर्थ है रघुनाथ शिरोमणि का। तो आपने इस नियम का उल्लंघन कर दिया। अब ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, किंतु उसका जनक कर्ण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ऐसा आप बोल रहे हैं। ये कैसे उचित है? तो क्रिया माने प्रमा का जो वैजात्य है, विजातीयता, उसी के आधार पर उसके प्रमाण को, जनक प्रमाण को आप दूसरे प्रमाणों से विजातीय ऐसा सिद्ध कर पाएंगे। तो ऐसा आप कैसे नहीं मान रहे हैं, यह प्रश्न है। ननु फल वैजात्यम बिना कथम प्रमाण भेदः इति चेत। ना, बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। हम उस नियम को मानते हैं, कारण से क्रिया भेद भिन्न मूर्तिकतया। ये तो हम मान ले रहे हैं, किंतु वैजात्य किसमें है यह देखिए। वृत्ति में वैजात्य है, वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य में नहीं। वृत्ति शब्द प्रमाण से जहां उत्पन्न होती है वह विजातीय वृत्ति है। प्रत्यक्ष प्रमाण से, इंद्रिय से जब उत्पन्न होती है वृत्ति, तो वो भी विजातीय है। व्याप्ति ज्ञान आदि सामग्री से उत्पन्न होती है तो वह वृत्ति विजातीय है, ये तो ठीक है। इसी के कारण हम प्रमाण को विजातीय मानते हैं, किंतु प्रत्यक्ष का जो लक्षण किया वह तो लक्षण चैतन्य को लेकर के है। प्रत्यक्ष प्रमा तो अत्र चैतन्यमेव। तो जहां विषयावच्छिन्न चैतन्य वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य एक हो जाता है, वहां वृत्ति को हम प्रत्यक्ष नहीं मान रहे हैं। तो वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य उसको ज्ञान समझ करके हम प्रत्यक्ष मान रहे हैं, विषयांशे प्रत्यक्ष। ठीक है। तो कारण क्रिया भिन्न होने से भिन्न है, ऐसा जो नैयायिकों का मत है, तो वो हम भी मान रहे हैं। किंतु क्रिया शब्द से हम अंतःकरण वृत्ति को ले लेंगे। वो प्रत्येक प्रमाण से जनित वृत्ति में एक विजातीयता है, यह हम भी मान रहे हैं। ये कह रहे हैं वृत्ति वैजात्य मात्रेण प्रमाण वैजात्य उपपत्ति। वृत्ति विजातीय होने से प्रमाण भी विजातीय हैं, अलग अलग हैं, यह हो सकता है। तथा च घटाभावाकार वृत्ति न इंद्रियजन्या इंद्रियस्य विषयेण असन्निकर्षा। कितना ही होना चाहिए, जो 4 अक्षर अधिक हैं इसमें। विषय विशेषेण है ना, विषयेण है,
विषयेण असन्निकर्षात्। तब तो ठीक है वो बात। यहाँ पर भूतले घटो नास्ति, यह जो प्रतीति हो रही है, इस प्रतीति में अभाव भी विषय है। तो अभाव विषय होने के लिए इंद्रिय कारण नहीं है, क्योंकि अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं है। इसीलिए अभावाकार जो वृत्ति है वह इंद्रिय से जनित न होकर के अनुपलब्धि प्रमाण से जनित है, ऐसा हम मानेंगे। तो इसीलिए वह वृत्ति विजातीय है। किंतु भूतल अंश में जो वृत्ति हुई है वह तो इंद्रिय सन्निकर्ष से हुई है। तो भूतले घटो नास्ति ऐसा जहां कह रहे हैं, तो भूतले यह जो वृत्ति है ये प्रत्यक्ष है, इंद्रियजन्य विजातीय है। प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, विजातीय है ऐसा कहेंगे। घटो नास्ति यह जो वृत्ति है यह उससे अलग विजातीय है, यद्यपि दोनों प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि सब एक जगह में मिल गए हैं। वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य एक ही भूत हो चुके हैं। इसलिए अभावांश में प्रत्यक्षता तो है, ज्ञान की प्रत्यक्षता, किंतु वृत्ति का जो वैजात्य है वह तो है ही। इसीलिए भूतलांश में इंद्रिय प्रमाण है, अभावांश के लिए अनुपलब्धि प्रमाण है। तथा च घटाभावाकार वृत्ति ही न इंद्रियजन्या, इंद्रियस्य विषयेण, विषय माने घटाभाव, विषयेण असन्निकर्षात्, किंतु घटानुपलब्धि रूप मानांतरजन्या। स्पष्ट हुआ? इति भवति अनुपलब्धेः मानांतरत्वम्। तो इस तरह अनुपलब्धि को प्रमाणांतर सिद्ध किया जा रहा है। किया गया, हो गया। अब इसके बाद इसका पुनः विचार नहीं करेंगे। अब अलग प्रश्न कर रहे हैं। अनुपलब्धि को यदि प्रमाणांतर आप मानेंगे, मान लीजिए, इसके ऊपर हम अब आप आपत्ति नहीं करेंगे, किंतु अनुपलब्धि से जो भ्रमात्मक अभाव प्रतीति होगी, उस भ्रमात्मक अभाव प्रतीति में हम थोड़ा अड़चन लगाएंगे। कैसे? वह भ्रमात्मक प्रतीति में तो आप अनिर्वचनीय ख्याति मान रहे हैं। सुक्ति में इदम रजतम यह प्रतीति होती है, तो वहां पर विषयीभूत जो रजत है उस रजत के साथ सन्निकर्ष आदि तो है नहीं। वो रजत कैसा है आपके मत में? तो वहां अविद्या से उत्पन्न अनिर्वचनीय रजत है। इसी तरह जहां भूतल में घट है किंतु इसको भ्रम हुआ, घटो नास्ति, तो इस घटो नास्ति भ्रम का विषयीभूत जो अभाव है वह अभाव वहां अनिर्वचनीय रूप से उत्पन्न हुआ, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं, क्या आपत्ति है? तो यह कहेंगे वह अनिर्वचनीय अभाव का उपादान क्या होगा? अविद्या तो भाव रूप है, वह भाव रूप कार्य को उत्पन्न कर सकती है, अभाव रूप कार्य को कैसे उत्पन्न करेगी? इसलिए अविद्या उसका उपादान कारण नहीं हो सकती है। ऐसा एक प्रश्न आक्षेप उठा रहे हैं। ननु अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षे अपि, ठीक है, मान लिया, अभाव प्रतीते है प्रत्यक्षत्वे, अभाव प्रतीति को आप प्रत्यक्ष मान रहे हैं। घटवती घटाभाव भ्रमस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तु, जहां पर घट है वहां इसको घटाभाव है ऐसा एक भ्रम हुआ, तो ये भ्रम भी प्रत्यक्ष भ्रम है। तो प्रत्यक्ष भ्रम में जो भासमान विषय है उसको आप अनिर्वचनीय तत्काल उत्पन्न प्रातिभासिक मान रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर अभाव को ऐसा मानना पड़ेगा, प्रत्यक्षत्वापत्तु तत्रापि अनिर्वचनीय घटाभावः अभ्युपगम्येत। उसके लिए तो वहाँ घटाभाव दिख रहा है, तो यह जो घटाभाव है जो वहाँ नहीं है वो भासमान है, तो यह तत्काल उत्पन्न हुआ अनिर्वचनीय घटाभाव है, ऐसा कहना पड़ेगा। ठीक है, न च इष्टापत्ति ही, ऐसा आप नहीं मान सकते। क्यों? तस्य मायोपादानकत्वे अभावत्वानुपपत्ति, यह अनिर्वचनीय घटाभाव किससे उत्पन्न हुआ? माया से।
माया तो भाव रूप पदार्थ है, उससे अभाव कैसे उत्पन्न होगा? अभावत्वानुपपत्ति ही। मायोपादानकत्व अभावे, यह मायोपादानक नहीं, माया इसका उपादान नहीं, ऐसा यदि कहेंगे तब तो अभावत्व अनुपपत्ति नहीं है, किंतु दूसरी अनुपपत्ति है मायायाः सकल कार्योपादानत्वानुपपत्ति ही। संपूर्ण जगत नहीं होगा का, जगत का कारण है माया। सभी पूरा संपूर्ण जगत माया का कार्य है, यह आपका सिद्धांत है, किंतु यह जो अनिर्वचनीय अभाव है घटाभाव, यह माया का कार्य नहीं है, तो समस्त जगत माया का कार्य है, ऐसा यह सिद्धांत भंग हो जाएगा। इति चेत, उत्तर दे रहे हैं, न घटवती घटाभाव भ्रमः न तत्कालोत्पन्न घटाभाव विषयकः, किंतु भूतल रूपादौ विद्यमानो लौकिको घटाभावः भूतले आरोप्यते इति अन्यथाख्यातिरेव आरोप्य सन्निकर्ष स्थले सर्वत्र अन्यथाख्यातेरेव व्यवस्थापना। तो अनिर्वचनीय ख्याति नास्ति। हाँ, जहाँ घट है घटो नास्ति ऐसा भ्रम हो जाता है, प्रत्यक्षात्मक भ्रम, तो वहां पर अनिर्वचनीय घटाभाव की उत्पत्ति हम नहीं मानते। फिर कहाँ है यह घटाभाव जो दिख रहा है? अनिर्वचनीय नहीं तो कहीं है कहना पड़ेगा, है, बता दें कहां पर है? घट कहां पर है? भूतल पर। इसलिए घट जहां है वहां घट का अभाव नहीं है। ठीक है। भूतल में जो रूप है उस रूप में घट है क्या? तो घटाभाव है। भूतल में घट है इसीलिए घटाभाव नहीं है, किंतु भूतल का जो रूप है, रंग है, क्या उसमें घट है? नहीं, तो घटाभाव है वहां पर। तो भूतल के रूप में रूप रस आदि जो गुण है उसमें जो घटाभाव है उसी घटाभाव की प्रतीति भूतल में हो जा रही है। हमने प्रत्यक्ष परिच्छेद में ऐसा वर्णन किया, जहां आरोप्य सन्निकृष्ट रहता है तो वहां अनिर्वचनीय उत्पत्ति नहीं मानते। स्फटिक और जपा कुसुम दोनों सन्निकर्ष योग्य हैं, तो इस स्थिति में लोहित स्फटिक में स्फटिक का ही रक्त रूप उसमें दिख जाता है। यहाँ नया रक्त रूप स्फटिक में उत्पन्न प्रातिभासिक तत्काल उत्पन्न नहीं मानते, तो पास में ही है देखने योग्य स्थल पर, तो वही इसमें दिखता है। ठीक है। मुख प्रतिबिंब, आप सामने हैं, दर्पण के सामने हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, आपका मुख यहाँ भी दिख रहा है, दर्पण में भी दिख रहा है, तो यहाँ पर हम दर्पण में एक दूसरा मुख उत्पन्न हुआ प्रातिभासिक मुख नहीं कहेंगे, क्योंकि योग्य है, यह भी सन्निकृष्ट है, तो यही मुख वहां भी एक बार दिख रहा है, ऐसा मानेंगे। वहां अनिर्वचनीय मुखोत्पत्ति, दर्पण के अंदर मुख की उत्पत्ति हुई, ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जहां सन्निकृष्ट नहीं है वही अनन्य गत्या अनिर्वचनीय पदार्थोत्पत्ति मानते हैं। जैसे शुक्ति में रूप का ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, अब यह रूप यहाँ कहीं पास में नहीं है जहाँ सन्निकर्ष हो सकता हो, तो दूर पर जो है उसके साथ सन्निकर्ष नहीं है, तो इसलिए अनन्य गत्या तत्कालोत्पन्न रजत है, अनिर्वचनीय रजत, ऐसा मानते हैं। लेकिन सन्निकृष्ट ऐसा आरोप मिल जाता है तो उसी का यहाँ आरोप मान लेते हैं, तो ऐसे स्थल में नैयायिक सम्मत अन्यथाख्याति हमें अंगीकार्य है। तो इस दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो जहाँ घटवती भूतले, घटवत भूतल में भूतला भाव का भ्रम हुआ, वहाँ यद्यपि घट का अभाव भूतल में नहीं है, किंतु अत्यंत सन्निकृष्ट भूतल के रूप में तो वह घटाभाव है ही, तो वो सन्निकृष्ट है, तो उस घटाभाव का भूतल में आरोप हो सकता है, इसलिए अनिर्वचनीय घटाभाव की उत्पत्ति हम नहीं मानते। अतः आपके आक्षेपों का कोई अवसर नहीं।
जब अनिर्वचनीय घटाभाव उत्पन्न हुआ ऐसा कहेंगे तभी ना आप पूछेंगे वो माया उपादान कैसे होगी। यदि माया उपादान नहीं है तो सकल कार्य उपादान तो उसका कैसे होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर अवसर ही नहीं है। ये कह रहे हैं घटवती घटाभाव भ्रमः न तत्काल उत्पन्न घटाभाव विषयकः किंतु भूतल रूपादो भूतलस्य रूपादो उसका जो रूप आदि है उसमें विद्यमानः लौकिकः घटाभावः भूतले आरोप्यते इति अन्यथा ख्यातिरेव। वहाँ अन्यथा ख्याति ही मानते हैं क्योंकि आरोप्य सन्निकर्ष स्थले सर्वत्र अन्यथा ख्यातिरेव व्यवस्थापना। एक समाधान हो गया, ग्रंथकार का यह पक्ष है। दूसरा भी प्राचीन समाधान यहाँ हो सकता है। अस्तु वा प्रतियोगिमति तदभाव भ्रमस्थले तदभावस्य अनिर्वचनीयत्वम्। तो वहां पर अनिर्वचनीय घटाभाव हुआ उत्पन्न हुआ ऐसा कह भी दें तो कोई सिद्धांत हानि नहीं। सिद्धांत हानि कैसे होती? देखिए आपको कहना पड़ेगा माया उस अभाव का उपादान है अथवा नहीं। यदि है तो माया भाव रूप होकर के अभाव का उपादान कैसे बन सकती है, यह आपका आक्षेप है। हम उत्तर देते हैं माया ही इस अनिर्वचनीय घटाभाव का उपादान है, किंतु उपादान और उपादेय में अत्यंत सजातीयता की आवश्यकता नहीं। ऐसा कैसे? उपादान से ही तो उपादेय उत्पन्न होता है, लेकिन अत्यंत सजातीय हो यह आवश्यक नहीं। यह उत्तर देंगे। अस्तु वा प्रतियोगिमति तदभाव भ्रमस्थले तदभावस्य अनिर्वचनीयत्वं तथापि तदुपादानं माया एव। न हि उपादान उपादेयोः अत्यंत साजात्यं तंतुपटयोरपि तंतुत्व पटत्वादिना वैजात्यात्। तो आप कहेंगे तंतु से पट कैसे उत्पन्न हुआ? अरे वो तो तंतु है, पट नहीं, विजातीय पदार्थ है। हाँ? पट से ही पट को उत्पन्न होना चाहिए ऐसा तो नहीं। तो वहां भी उपादान उपादेय में वैजात्य तो है। तो इसी तरह माया और उसके उपादेय ये जो अनिर्वचनीय घटाभाव है दोनों में भावत्व अभावत्व का वैजात्य हो। तब तो जो साजात्य मानता है तो बोध ही हुआ, क्योंकि स्वयं यह जो रूप पूर्व रूप से उत्पन्न है स्वयं जनक है। इसीलिए हमारे यहाँ उपादान उपादेय का अत्यंत साजात्य नियम नहीं है, किंतु जहाँ उपादान उपादेय भाव प्रमाण सिद्ध है वहाँ हम मानते हैं। यही मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ प्रमाण सिद्ध है तो हम मान लेंगे। तो तुम नैयायिक कपड़ा नहीं पहनेगा। हाँ, तंतुपटयोरपि तंतुत्व पटत्वादिना वैजात्यात् यत्किंचित् साजात्यस्य मायायाः अनिर्वचनीयस्य घटाभावस्य च मिथ्यात्व धर्मस्य विद्यमानत्वात्। अत्यंत साजात्य को छोड़ करके यत्किंचित् किसी न किसी एक धर्म को लेकर के सजातीय बनना चाहिए, उपादान उपादेय दोनों को कहते हैं, तो यहाँ भी कोई अनुपपत्ति नहीं। देखिए यह जो अनिर्वचनीय घटाभाव भ्रम का विषय बना वो मिथ्या है ना, वो तो मिथ्या है, उसका उपादान माया भी मिथ्या है। इसलिए दोनों मिथ्या है, इसीलिए सजातीय है, मिथ्यात्वेन साजात्य हो जाएगा। ये कह रहे हैं यत्किंचित् साजात्यस्य च मायायाः अनिर्वचनीयस्य घटाभावस्य च मिथ्यात्व धर्मस्य विद्यमानत्वात्। यह उत्तर परम आवश्यक है, आपको भी मानना ही पड़ेगा। अन्यथा आप प्रातिभाषिक अभाव के बारे में यह पूछ रहे हैं, यह जो व्यावहारिक अभाव है उसके प्रति माया उपादान है अथवा नहीं। तो वहां यदि माया उपादान है तो अभाव के प्रति भाव रूप माया उपादान कैसे हुई, यह प्रश्न आएगा। यदि माया उपादान नहीं है तो सर्व कार्य उपादान वह कैसे, यही प्रश्न आ जाएगा। तो उस प्रश्न का उत्तर क्या आप दे पाएंगे? तो इसलिए भाव अभाव दोनों के लिए साधारण कारण है माया।
उपादान और उपादेय दोनों में अत्यंत सजातीयता की कोई आवश्यकता नहीं, यह मानना पड़ेगा। अन्यथा व्यावहारिकं घटाभावं प्रति कथं माया उपादानम् इति कुतो न शंकेथाः। व्यावहारिक घटाभाव और प्रातिभाषिक घटाभाव में क्या भेद हुआ, इस शंका को आप व्यावहारिक घटाभाव में क्यों नहीं उठाते। इसीलिए हमारा जो समाधान है वही वास्तविक समाधान है। प्राचीन सिद्धांत ही अच्छा है। हाँ, कार्य की अपेक्षा न च विजातीयोरपि उपादान उपादेय भावे ब्रह्मैव जगदुपादानं स्यादिति वाच्यं। तब उत्तर कोटि में आया। उपादान उपादेय दोनों को सजातीय होने की आवश्यकता नहीं, विजातीय होने पर भी उपादान उपादेय भाव संभव है, तो आप माया को उपादान के रूप में क्यों लाते हैं। साक्षात परम ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण बन जाए, वह सत्य है, जगत मिथ्या है, विजातीय हो। विजातीय होने पर भी उपादान उपादेय भाव की कोई क्षति नहीं है, ऐसा ही क्यों नहीं मानते, ये प्रश्न। न च विजातीयोरपि उपादानोपादेय भावे ब्रह्मैव जगदुपादानं स्यात्। माया को बीच में लाने की जरूरत नहीं, इति न च वाच्यम्। प्रपंच विभ्रमाधिष्ठानत्व रूपस्य तस्य इष्टत्वात्। आपने जो आपत्ति उठाई है यह हमें इष्ट ही है। ब्रह्म जगत का उपादान है ही, लेकिन हम कहेंगे विवर्तोपादान है, परिणाम उपादान नहीं। ब्रह्म विजातीय है इसलिए उपादान नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते। ब्रह्म परिणामी नहीं है, वह निर्विकार है, इसलिए वह परिणाम उपादान नहीं हो सकता, अतः विवर्तोपादान मानते हैं। तो परिणाम उपादान की अपेक्षा है, तो किसको कहें परिणाम उपादान के रूप में स्वीकार करें, तो उसके लिए माया को ले रहे हैं। परिणामित्व रूपस्य उपादानत्वस्य निरवयवे ब्रह्मणि अनुपपत्ते। ब्रह्म परिणाम उपादान नहीं बन सकता क्योंकि वह निरवयव है। तथा च प्रपंचस्य परिणाम उपादान माया न ब्रह्म। परिणाम उपादान प्रपंच के रूप में परिणत होने वाला उपादान क्या है, माया, ब्रह्म नहीं। इति सिद्धांतः इत्यलम अति प्रसंगेन। बहुत ज्यादा इस विषय में निरूपण किया, तो यहाँ पर इसको समाप्त कर रहे हैं इस बात को।